Education is a powerful instrument. It can make the world, it can create the world and it can destroy the world. कि शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो दुनिया को बना भी सकता है और दुनिया को तबाह भी कर सकता है। एक अच्छी एजुकेशन, अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन मिले तो इस दुनिया के वेलफेयर के लिए, भले के लिए हम काम करते हैं। लेकिन अगर आपको गलत शिक्षा मिलती है तो वही इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। एक बंदूक समाज की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है और एक बंदूक समाज के लोगों को तबाह करने के लिए, उनके मारने के लिए भी उठाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज हमें अपनी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, एजुकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में हम शिक्षा की बात करेंगे। देखिए, अगर हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की बात करते हैं ना, तो हमेशा नाम आता है अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है 33 करोड़ के आसपास है और तकरीबन इतनी ही पॉपुलेशन भारत में ऐसी है जिनको एजुकेशन मिली ही नहीं है, जो इलिटरेट है। ठीक है, तो अब ये एजुकेशन की ताकत देखिए कि जितने लोग भारत में इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उतने ही लोग, उतने ही पॉपुलेशन अमेरिका की, अमेरिका को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना दिया है। ठीक है, तो दुनिया भर में हम देखें, अगर हम बोलेंगे कि डेवलप कंट्री, विकसित विकसित देश, फिर हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्री, फिर हम कहेंगे अंडर डेवलप कंट्री, तो तीनों में हम देखते हैं कि काफी अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है? एजुकेशन का। एक डेवलप कंट्री है, वहाँ का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर लोगों की बहुत अधिक है। एक अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे उतनी ही कम है। और डेवलपिंग कंट्री की धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ रही है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बना भी सकता है, दुनिया को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा एक गरीब अमीर भी बन सकता है। ठीक है, हमारे अपने देश के हम प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, हम चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, हम चाहे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की बात करें, हम चाहे बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, हम चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए हैं जो काफी गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं, गरीबी में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन आगे चलकर अपनी शिक्षा की वजह से एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ सोशल चेंज, कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्यों है? क्योंकि ये चाहे तो दुनिया बसा भी सकता है, दुनिया को तबाह भी कर सकता है। एक अच्छी एजुकेशन हमें आगे की तरफ ले जाती है, देश का विकास करती है, और एक खराब एजुकेशन उसी देश को, उसी समाज को तबाह भी कर देती है। ठीक है, हम चाहे अपने सामाजिक जो समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनकी बात करें, चाहे हमारे जवान हैं उनकी हम बात करें, चाहे हम टेररिस्ट हैं उनकी बात करते हैं, पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन एक इंसान क्या कर रहा है कि अपनी एजुकेशन को, ठीक है, अपनी शक्ति को दुनिया को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा किस लिए कर रहा है? दुनिया को तबाह करने के लिए। तो इट इज थ्रू एजुकेशन द सोसाइटी कैन ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंजेस एंड मॉडर्नाइज itself, कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में एक परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे आधुनिक बनाया जा सकता है, उसे विकास पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक गरीब देश और एक अमीर देश, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वहाँ की एजुकेशन का है। एक अमीर देश में एजुकेशन जो है जितनी अच्छी है, वही एक गरीब देश की बात करें, वहाँ पे लिटरेसी रेट उतना ही कम है। हेल्प टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, कि एजुकेशन क्या करती है? शिक्षा लोगों के जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन लाती है, उसको नेगेटिव से उसको पॉजिटिव बनाती है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डिजायर डिजायर टू चेंज, कि शिक्षा बदलाव के लिए इच्छा बनाने में मदद करती है, कि नहीं, हमारी सोसाइटी जिस स्तर पर है, हमें और आगे बढ़ना है, इसमें चेंज लाएंगे तभी हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी एक अच्छी लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो एजुकेशन क्या करती है? हमारी सोसाइटी का जो स्टेटस है, हमेशा एक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए ले लो,
हम बात करते हैं आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे, उस टाइम के जो मोबाइल होते थे, आज के टाइम में देखोगे मोबाइल, उसमें चेंजेस मिल रहे हैं, टीवी में चेंजेस मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है तो अपने साथ नया इनोवेशन ला रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, नई नई चीजें जो है इन्वेंट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। तो शिक्षा क्या कर रही है, बदलाव की इच्छा लाने में मदद करती है। हेल्प्स इन अडोप्टिंग सोशल चेंज, की शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को अपनाने में मदद करती है। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से हमें सोशल अवेयरनेस आती है, हम अपने आप को जानते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में जानते हैं, दूसरे सोसाइटी के बारे में जानते हैं, और उन सोसाइटी में, उन कंट्री में जो अच्छा हमें लगता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में भी उस तरह के चेंजेस हो। तो हेल्प्स इन अडोप्टिंग सोशल चेंज, की शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को अपनाने में मदद करती है, कि अगर दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है तो हमारे देश में भी होनी चाहिए, दूसरे देशों में ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है तो हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, की संस्कृति जो है शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, संचरण हो रहा है, संस्कृति एक समाज से, एक देश से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही है। इंक्रीज द एरियाज ऑफ नॉलेज, की क्या करती है शिक्षा, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करती है, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो एरियाज ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें वृद्धि होता है। डेवलप्स लीडरशिप एबिलिटीज, की नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। हम अलग अलग लीडर्स के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं हम उससे मिलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो लीडरशिप जो क्वालिटीज है, ठीक है, दूसरों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम अपनाते हैं, सीखते हैं। ठीक है, मदर ऑफ न्यू चेंजेस, की नए बदलावों की जननी है शिक्षा। हम शिक्षा मिल रही है, हमें नई नई चीजों के बारे में पता चल रहा है, तभी हम नए नए चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एजुकेशन नहीं होगी तो नया जो चेंज हम बात करें वो भी नहीं होगा। तो जो नए चेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी, 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी, ठीक है, धीरे धीरे टाइम बदला, साल बदले, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया। क्यों? क्योंकि हमारे नए नए डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर की बात करें, टीचर्स की बात करें, ठीक है, टाइम टू टाइम एजुकेशन में चेंजेस आया, तो लोगों ने एजुकेशन ली तो नए नए भी चेंजेस देखने को हमें मिले, हर क्षेत्र में हमें मिले। ठीक है, आज के टाइम भी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो सोसाइटी आ गई उसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि एजुकेशन है, नई नई चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उस हिसाब से सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, की लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में मदद करती है। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमें जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधताओं में भी एकता की भावना डेवलप करती है, लोगों में प्रेम, सिंपैथी, ब्रदरहुड, इस तरह की जो फीलिंग को डेवलप करती है। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता में शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन में आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में आपको चीजें पता चलती हैं, आप जानते हैं, समझते हैं। राष्ट्र विकास में शिक्षा सहायक है, क्योंकि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो भावना है, शिक्षा के द्वारा लोगों के मन में उसका विकास होता है। इवैल्यूएशन ऑफ सोशल चेंजेस, तो शिक्षा के माध्यम से आपको भी पता चलता है कि जो हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की, जाना कि एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है सोशल चेंज का। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।